जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे चलते हुए। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंटर्स जो कि इंडिया के और यूएस के आज आएंगे और आने वाले हैं, उसको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन क्या बन रही है और यूएस मार्केट में कुछ बड़े डेटा पॉइंट्स जो आज आने वाले हैं उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक। तो लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कि सबसे बड़ा डेटा पॉइंटर हमारे सामने निकल के आया है वो है इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा हमारे सामने जो निकल के आया है अभी लेटेस्ट, वो निकल के आया 4.31। प्रीवियस जो इन्फ्लेशन डेटा था वो था 5.22। जो एस्टिमेट था वो 4.5 से लेकर 4.6 के आसपास था। तो एस्टिमेट से काफ़ी नीचे हम लोग को इंडिया का इन्फ्लेशन आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि एक सरप्राइजिंगली गुड नंबर है। बट वहीं पर आईआईपी का डेटा अगर आप देखते हो तो 3.2 के आसपास आया है। एक्सपेक्टेशन थी 3.7 की। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण इन्फ्लेशन नीचे आया है। अब इसको मार्केट किस तरीके से लेता है? देखो, इकोनॉमिक स्लोडाउन को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। आरबीआई ने 2 बार जो है कैश का इंजेक्शन किया है, ठीक है। ओएमओ जो है वो 20,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया है। रेट कट जो है वो आरबीआई की तरफ से किया गया है। कैश इंजेक्शन जो पिछला अभी आरबीआई ने बजट से पहले किया था वो लगभग 1,50,000 से लेकर 75,000 करोड़ के आसपास का था। जो गवर्नमेंट ने 12-13 लाख तक जो है इनकम टैक्स में छूट दी है, उस वजह से इकोनॉमी में लगभग 1.25 से 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है वो इंजेक्ट हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट सडनली नहीं होगा। आपको अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन दिख रहा है, आपको आईआईपी नंबर्स में कमज़ोरी दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी ऐसे ही रहेगी। अभी डाउन टर्न में है और उसके बाद इकोनॉमी घूमेगी भी यहाँ से। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बट ओवरऑल इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन के फ्रंट पे अब कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। वरना आरबीआई ने इधर रेट कट किया, उधर अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाता एक्सपेक्टेशन से तो स्टैगफ्लेशन में हम लोग फंस जाते। बट अब स्टैगफ्लेशन का खतरा नहीं है। अब हम फुल ब्लोन जो है डिमांड को राइज करने की तरफ जो है वो स्टेप्स ले सकते हैं। बट दिक्कत आ सकती है ग्लोबल फ्रंट पे। ग्लोबल फ्रंट पे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज आने वाला है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा आसपास ही आएगा जो पिछली बार आया था, ठीक है। बड़ा कोई फ्लक्चुएशन आने की उम्मीद नहीं है। बट बड़ा फ्लक्चुएशन आने की उम्मीद है अगले जो इन्फ्लेशन प्रिंट्स हैं उसमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उन टैरिफ्स का असर हम लोगों को आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यूएस का इन्फ्लेशन मान लीजिए आज ही एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया, तो जो टैरिफ का असर है उसका जो मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे देखने को मिलेगा, मार्केट उसको पचाने की कोशिश कर सकता है। तो देखो, डोमेस्टिक फ्रंट पे तो इन्फ्लेशन को लेकर हमारे लिए पॉजिटिव खबर आ चुकी है। अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या यूएस में भी इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव खबर आती है। अगर डबल पॉजिटिव हो जाता है तब शायद बुल्स को कुछ रास्ता दिखे, क्योंकि अभी तो बुल्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आज भी एक बार के लिए 22,800 के लेवल को बाज़ार ने तोड़ दिया था। बट उसके बाद यहाँ से सपोर्ट आया। प्रीवियस जो स्विंग हाई था, स्विंग लो था, इसी के आसपास था, लगभग 22,780 के आसपास। वहाँ से ही बाउंस आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन हो सकती है, वो हम चार्ट्स पे एक बार के लिए समझने की कोशिश करेंगे। बट बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि संचित भाई, किस तरीके से हम लोग बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा, कमेंट सेक्शन में मैं एक कमेंट पिन कर रहा हूँ, मेरा ही कमेंट होगा, वहाँ पे एक्सनेस का लिंक होगा। एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लो और वहाँ पे आपको लेवरेज के साथ, ज़ीरो ब्रोकरेज के साथ, बहुत सारे फीचर्स के साथ आपको बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें ट्रेड करने को मिल जाएंगी। तो आपका बहुत बेनिफिट होगा।
बस यही मैं चाहता हूँ, आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और उसका आप फ़ायदा उठाएं। और आप हमारा जो एक फॉरेक्स ग्रुप है जहाँ पे हम कोर्स वगैरह फ्री कोर्स है आप लोगों को सिखाते हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो और यूएस मार्केट को लेकर, वो भी आप फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे। उसके लिए आपको बस हमारे ईमेल आईडी पे मेल करना होगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन कमेंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर, अब चार्ट्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? इंपॉर्टेंट लेवल होगा 23,125 का। अगर 23,125 के ऊपर कल निफ्टी जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है, वो आपके लिए पहला साइन होगा स्ट्रेंथ का। ये स्ट्रेंथ आपको कहाँ तक लेके आ सकती है? 23,250 तक एक बार के लिए ये स्ट्रेंथ लेके आ सकती है। और अगर उसके ऊपर भी बाजार जाना की कोशिश करता है तो 23,330, 325 ये लेवल दिखाई देते हैं। ऑन द डाउन साइड में पहला साइन वीकनेस आपको कहाँ पे मिलेगा? जब हम 22,925 का लेवल तोड़ेंगे। 22,925 का लेवल अगर आप तोड़ते हैं तो हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, और ये लेवल आपको एटलीस्ट जो है वापस जो स्विंग लोज हैं यहाँ तक लेके आ सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया ना, कल हमने रेंज डिस्कस करी थी 49,650 690 की रेंज, और नीचे की साइड में 49,240 250 की रेंज। तो इस रेंज को हमने कल डिस्कस किया था। अगर ये रेंज जो है बाजार तोड़ता तो एक अच्छा खासा मूव मिलता, एटलीस्ट 300-400 पॉइंट जितनी रेंज थी उतना तो मूव मिलता ही। बाजार ने क्या किया? बिल्कुल वही किया, रेंज तोड़ा, 300-400 पॉइंट नीचे भी गया, लगभग 500 पॉइंट डाउनफॉल हुआ यहाँ से, और उसके बाद रिवर्सल भी बहुत शार्प हुआ। अब बाजार दोबारा से इस रेंज में आ चुका है, तो हम लोग इस रेंज को ही प्ले करेंगे। 49,225 से लेकर 240 सपोर्ट जोन है, और 49,650 से लेकर 700 रेजिस्टेंस जोन है। जिस तरफ बैंक निफ्टी निकले केवल उसी तरफ ट्रेड लेने का अटेम्प्ट करें अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो, क्योंकि अब बैंक निफ्टी हो सकता है एक रेंज बाउंड प्ले की जगह रेंज को तोड़ता हुआ दिखाई दे आइदर साइड में। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है और इस चीज़ के ऊपर नज़र रख के चलनी है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स में भी निफ्टी की तरह एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप बोल सकते हो। तो इसको हम लोग कैसे प्ले करेंगे? अगर 76,050 76,075 के नीचे जो है वो सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 76,020 76,040 50, तो वो पहला साइन होगा वीकनेस का। 76,450 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वो पहला साइन होगा स्ट्रेंथ का। तो मैं यही बोलूँगा अगेन, क्योंकि कुछ बड़े इवेंट है। एक तो हमारा इन्फ्लेशन प्रिंट है, दूसरा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हमारे सामने आज शाम को आएगा। उस पे जो है बाज़ार, अगर कोई बड़ा फ्लक्चुएशन यूएस की इन्फ्लेशन में आता है तो हो सकता है बाज़ार जो है कुछ बड़ा मूव हमें देता हुआ दिखाई दे। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है और इस रेंज को आपको प्ले करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।